वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 102 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है माई लव इज़ स्ट्रेंथन दो मोर वीक इन सीमिंग। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेड था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेड है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेड है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेड पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेड लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इस पोएम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि वो अपनी बिलव्ड के साथ ज़्यादा इजहार मोहब्बत क्यों नहीं करता। पोइट कहता है माई लव इज़ स्ट्रेंथन, मेरी मोहब्बत मजबूत है, दो मोर वीक इन सीमिंग, अगरचे ये देखने में बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है लेकिन ये मजबूत है। आई लव नॉट लेस, मैं कम मोहब्बत नहीं करता, दो लेस द शो अपीयर, अगरचे ये बहुत ही कम दिखाई देती है लेकिन मैं कम मोहब्बत करता नहीं हूँ। दैट लव इज़ मर्चेंडाइज्ड, एक मोहब्बत एक बिकाऊ माल बन जाती है। हुज़ रिच एस्टीमिंग, जिसकी अजमत को द ऑनर्स टंग, उसके आशिक की ज़बान से डथ पब्लिश एवरीवेयर, हर जगह बयान किया जाने लगे। यानी जब कोई आशिक अपनी मोहब्बत को हर जगह बयान करना शुरू कर दे, उसकी अजमत बढ़ाना शुरू कर दे, तो ये मोहब्बत एक बिकाऊ माल की मानित दिखाई देने लग जाती है। आवर लव वॉज न्यू, हमारी मोहब्बत नई थी। एंड देन बट इन द स्प्रिंग व्हेन आई वॉज वॉन्ट टू ग्रीट इट विद माई लेज, यानी जब मौसम बहार में मैं अपनी पोइट्री के ज़रिए तुम्हारी मोहब्बत का इजहार किया करता था, तो उस वक़्त हमारी मोहब्बत नई थी। एज़ फिल्मल इन समर्स फ्रंट डथ सिंग, जैसा कि जब मौसम गर्मा आता है तो उस वक़्त बुलबुल गीत गाना शुरू कर देता है। एंड स्टॉप्स हिज पाइप इन ग्रोथ ऑफ राइपर डेज, और जब मौसम गर्मा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है यानी अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है, तो बुलबुल अपना गीत गाना छोड़ देता है। नॉट दैट द समर इज़ लेस क्वाइट नाउ, इसका ये मतलब नहीं है कि अब मौसम गर्मा बुरा हो गया है या वो उतना खुशगवार नहीं रहा। दैन व्हेन हर मॉर्नफुल हिम्स डिड हश द नाइट, जितना कि उस वक़्त हुआ करता था जब ये बुलबुल रात की खामोशी में गीत सुनाया करता था और एक सन्नाटा और सकूत तारी कर दिया करता था। यानी जब मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार करता है तो बुलबुल अपना गीत छोड़ देता है। इसका ये मतलब नहीं कि अब दिन बुरे आ गए हैं, बल्कि वो इसलिए इस गीत को गाना छोड़ देता है। बट दैट वाइल्ड म्यूज़िक बटन एवरी बो, बल्कि अब इस मौसम में तो हर जगह पर, हर शाख पर मौसीकी की आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्वीट्स ग्रोन कॉमन लॉस देयर डियर डिलाइट, और इससे क्या होता है कि जो मौसीकी है वो अपनी कदर खो देती है। यानी बुलबुल इसलिए गीत गाना छोड़ देता है कि जब हर तरफ से उसी गीत की आवाज़ सुनाई देगी तो वो गीत अपनी कदर खो देगा। इसलिए वो मौसम गर्मा की शिद्दत आने पर अपने गीत को कम कर देता है ताकि उसके म्यूज़िक की बेकदरी ना हो। देयरफॉर, इसलिए लाइक हर, उस बुलबुल की तरह, आई सम टाइम होल्ड माई टंग, मैं अपनी ज़ुबान पर काबू पा लेता हूँ। मैं अपने इश्क की, अपनी मोहब्बत की तारीफ़ व तहसीन नहीं करता। बिकॉज, क्योंकि आई वुड नॉट डल यू विद माई सॉन्ग, ए मेरी बिलव्ड, मैं तुम्हें अपने गीतों के ज़रिए तुम्हारी कदर कम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को अपने अल्फाज में मुक़य्यद ना करूँ ताकि तुम्हारी कदर कम ना हो जाए। यानी लोग
तुम्हारी खूबसूरती को शायरी के ज़रिए ही नापने की कोशिश करेंगे और मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं तुम्हारी खूबसूरती बयान कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हारी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में थारोली आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। ये टोटल 5 फीट और 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। इस पोइम की अल्टरनेट राइम स्कीम है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सीमिंग, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एस्टीमिंग, सीमिंग एस्टीमिंग। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है अपीयर, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वेयर, अपीयर वेयर। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्प्रिंग, सेवंथ लाइन का लास्ट वर्ड है सिंग, स्प्रिंग सिंग। सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लेज, एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डेज, लेज डेज। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है नाउ और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है बाओ, नाउ बाओ। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है डिलाइट, नाइट डिलाइट। और लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी टंग सॉन्ग। इसके अलावा इस पोइम की फर्स्ट 2 लाइंस को अगर हम देखें तो इसमें हमें जक्स्टापोजिशन मिलता है, यानी एक तरफ तो वो अपनी मोहब्बत के स्ट्रेंथन होने का जिक्र करता है और दूसरी तरफ उसके वीक होने का जिक्र करता है। इसी तरह से एक तरफ तो वो कहता है कि उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, दूसरी तरफ वो कहता है कि अगरचे ये कम दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में माई लव इज़ स्ट्रेंथन्ड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करे तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 4 में टंग का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खुसूसियात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 6 से लेकर लाइन नंबर 8 को अगर हम देखें तो पोइट अपनी पोइट्री को बुलबुल की आवाज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है नॉट दैट द समर इज़ लेस ब्लाइंड नाउ। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मौसम गर्मा कम खुशगवार रह गया है। अब वो किस चीज़ से कम खुशगवार है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 10 में बयान करता है, दैन व्हेन हर मोर्नफुल हिम्स डिड हश द नाइट। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में वो कहता है एज फिलोमेल इन समर्स फ्रंट डथ सिंग एंड स्टॉप्स हिज पाइप इन ग्रोथ ऑफ राइपर डेज। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में माई मोर, ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन स्ट्रेंथन्ड, सीमिंग। लाइन नंबर 2 में लव, लेस। लाइन नंबर 6 में व्हेन, वॉज, वांट, विद। लाइन नंबर 10 में हर, हिम्स, हश। लाइन नंबर 11 में बट, बर्डन्स, बॉ। लाइन नंबर 12 में डियर, डिलाइट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में ऑनर, एवरीवेयर, इन तीनों वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में देन, इन। लाइन नंबर 6 में वॉन्ट, ग्रेट, इट। लाइन नंबर 10 में दैन, व्हेन। लाइन नंबर 11 में बट, दैट। लाइन नंबर 12 में ग्रोन, कॉमन। लाइन नंबर 12 में अगेन देयर, डियर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में इज़, इन, सीमिंग, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में इज़, रिच, एस्टीमिंग। लाइन नंबर 5 में इन, स्प्रिंग। लाइन नंबर 6 में इट, विद। इसके अलावा पोएट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि स्प्रिंग, फिलोमेल, समर, बाओ, नाइट, टंग। इसके अलावा इस पोइम में अपनी मोहब्बत को सीक्रेट रखने के मामले में पोइट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगाराई से काम लिया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें यही कहा गया है कि हमें चाहिए कि हम अपनी मोहब्बत का इज़हार ना करें, इससे वो एक बिकाऊ माल की मानित हो जाती है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स और पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए
इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।